कि सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या आपने उठाई नशे की। ये देहरादून की नहीं है, ये पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग अपने छोटे से लोभ के लिए छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को भ्रमित करते हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। हम अपनी असेंबली में, हम अपनी क्लासों में जब भी मोटिवेशनल स्पीच हम लेते हैं, करते हैं, बात करते हैं बच्चों से, तो हम उन्हें कोशिश करते हैं कि उन्हें बताएं कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल से रंगा हूं। चलिए, जिस तरीके से जो आज हमारा पूरा देश है एक क्रांतिकारियों की सोच में रंगा हुआ है और जिस तरीके से हमारे स्कूलों में भी एक क्रांति की लहर चल रही है, इसी पाठ्यक्रम के लेकर आज मैं आया हूं। जो हमारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि हमारे अपने आप में एक ब्रांड है ना। हर एक पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े कि जो आज मतलब बड़ा होकर कहीं ना कहीं वो एक देश का और एक अपने घर का भी नाम रोशन करता है। तो आज मेरे साथ जो हमारे डीपीएस के प्रिंसिपल हैं बीके सिंह जी, आज मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे बच्चों में किस तरीके का एक, जैसे हमारे पेरेंट्स अपने घर में बच्चों को शिक्षा देते हैं और बच्चे अपना आधे से ज़्यादा समय, लगभग 6 से 7 घंटे अपना स्कूल में बिताते हैं, तो किस तरीके का यहाँ मैनेजमेंट है और बच्चों में क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी भरने के लिए, जिस तरीके से थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सर, सबसे पहले आज जो हमारा पूरा देश है वो जलियांवाला बाग की जो एक घनघोर जो हमारी वो में एक घटना घटी थी, है ना, 1919 में, क्या कहना चाहोगे सर इसको लेकर आप? देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, वहाँ शांति प्रिय भीड़ अपनी वहाँ एक इकट्ठी हुई थी जो रोलैट एक्ट का विरोध करने के लिए हुई थी। जनरल डायर ने उन पे बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी उसके आदेश दिया, गोली चलवा दी, जिसमें लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब करीब 1200 से लेकर 1500 लोग घायल हो गए। ये एक ऐसी घटना थी जिसने देश को झकझोर दिया। लेकिन इस घटना के बाद तो आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उनमें एक नया जोश जो गुस्से के रूप में था वो और भर गया, और जिसका परिणाम हमें 15 अगस्त 1947 को मिला, जब हमारा देश इस दास्ता से मुक्त हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से सीखें। इन बच्चों को हमें अपने जो शहीद लोग हैं उनकी सारी कहानियों को बताना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ हमें बतानी चाहिए अपने बच्चों को। कितनी तपस्या, कितने बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली, उसका महत्व क्या होना चाहिए, ये हर स्कूल की, हर टीचर की जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों में ये ज्ञान ज़रूर दें। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे डीपीएस के जो हर एक इवेंट रहते हैं वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे जैसे अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान जो बच्चों ने जो तिरंगा रैली यात्रा निकाली है ना, उनमें भी जो एक देशभक्ति भावना है ना, समय समय पर किस किस तरह के कार्यक्रम का यहाँ आयोजन होता रहता है, थोड़ा मैं आपसे इसके बारे में और जानने का प्रयास। देखिए, डीपीएस पूरी साल बहुत सारी एक्टिविटी करता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हम उस तरह से करते हैं कि बच्चों में एक इनोवेशन और कुछ जानने की एक जिज्ञासा हो, उनमें देशभक्ति जगे, वो देश के लिए, अपने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। जब तक आप देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये बहुत मुश्किल है कि आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। अपने लिए कुछ करना है तो उसमें से कुछ भाग आपको देश को समर्पित करना पड़ेगा। हम बच्चों में डिबेट कराते हैं, जो हमारे पूर्वजों की, जो हमारे योद्धाओं की, जो हमारे शहीदों की हमें याद दिलाती है। ऐसी हम डिबेट करते हैं, ऐसा टॉपिक रखते हैं जो हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें, उनको याद करते रहें, जिससे बच्चों में एक मोटिवेशन आता है, उनमें एक जोश आता है। और इसी जोश को हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को लगातार बनाए रखें, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि बिना जोश के आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। सर, मैं अंत में बस आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एक नशे की जब्त में आ रहे हैं, जो उनका, मैं कहूँगा सर, जो उनका अपना फ्रेंड सर्कल होता है वो उन्हें नशे की तरफ खींचता है, तो
क्या प्रयास रहता है कि जो बच्चे हैं वो नशे से दूर रहें और जो अपने एक जो उनका पाथ है, जो उनका अपना सक्सेस पाथ है ना, उस पर किस तरीके से डटे रहें सर? देखिए, सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या आपने उठाई नशे की। ये देहरादून की नहीं है, ये पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग अपने छोटे से लोभ के लिए छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को भ्रमित करते हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। हम अपनी असेंबली में, हम अपनी क्लासों में जब भी मोटिवेशनल स्पीच हम लेते हैं, करते हैं, बात करते हैं बच्चों से, तो हम उन्हें कोशिश करते हैं कि उन्हें बताएं कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। एक बार बच्चा अगर नशे की गिरफ्त में आता है तो उसका जीवन खराब हो जाता है। मैं अपने सारे अभिभावकों से भी ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो अपने बच्चे पे कम से कम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं ऐसी गलत संगत में तो वो नहीं है, क्योंकि स्कूल सब कुछ नहीं देख सकता, पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा। हम अपने स्कूल में टाइम पे बच्चों की चेकिंग करते हैं, बच्चों के बैग्स को चेक करते हैं, उनको समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे नशे के आदी ना रहें और नशे के आदी ना बनें। अपनी तरफ से हम सारे टीचर्स के साथ मिलके बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय और उज्जवल होगा और अच्छा होगा और बच्चे इस गिरफ्त से दूर होंगे। थैंक यू। चलिए, ये थे मेरे साथ जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं बीके सिंह जी। इन्होंने भी जिस तरीके से नशे को लेकर एक कितनी अच्छी बात कही है ना, हमें भी जो पेरेंट्स हैं हर चीज़ हमें स्कूल पर निर्भर नहीं रहते और हर चीज़ स्कूल पर नहीं छोड़ सकते, तो हमें भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना होगा। और जिस तरीके से आज जो हमारा पूरा देश है वो जलियांवाला बाग के जो एक घनघोर जो घटना घटी थी हम सब हिंदुस्तानियों के, है ना, उसकी याद में खोया हुआ है। मैं आपका अपना उज्जवल सिरागौन, जय हिंद, जय भारत।